मैंने कौन कौन से स्कूल्स में पढ़ाया हुआ है। फाइनली हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आज है एपिसोड 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ। जो उनके लिए नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। हाँ जी, तो अब हम आज से शुरू करेंगे स्कूलों की गिनती। चलें, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से स्कूल में पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने मोहल्ले के स्कूल में ही पढ़ाया हुआ है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद एक साल फ्री होता था और फिर उसके बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते थे। और तो उस दौरान मैंने जो हमारे घर के पास स्कूल था वहाँ पे टीच किया। और खैर टीच तो मैंने ऐसे ही किया था जैसे वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल है। बट एनीवेज, अच्छा जी। और उसके बाद फिर मैंने जब एमसीएस कर लिया, जब मैंने मास्टर्स कर लिया कंप्यूटर साइंसेज में, तो उसके बाद क्या हुआ, स्कूलों में नहीं मैं गई थी डायरेक्ट, लेकिन वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन खैर उसके बाद मैंने फिर क्वीन मैरी में पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने एजुकेटर्स में पढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए पीक आलमा में पढ़ाया। और फिर उसके बाद मेन मार्केट में जो स्कूल है एपेक्स ग्रामर, वहाँ पढ़ाया। और उसके बाद मैं घर बैठ गई। चलें जी, पहले स्कूल से शुरू करते हैं और ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या था, स्कूल का पर्पस क्या था, मकसद क्या था और क्या हो रहा था, वो कितना का सर्व कर रहा था उस पर्पस को जिस पर्पस के लिए हम बच्चे अपने स्कूल में डालते हैं। अच्छा, मुझे स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा, आ गया याद आ गया, फाइन पब्लिक स्कूल नाम था उसका। और हमारे घर के बच्चे उधर ही जा रहे थे, मोहल्ले के बच्चे भी उधर जा रहे थे। और मेरी कज़न थी जो मेरे ताया की बेटी थी, शी वॉज ऑलरेडी टीचिंग देयर, बल्कि वो वहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेटर टाइप भी थी। तो उन्होंने ही शायद ऑफ़र की होगी एंड देन आई जॉइन। मैंने सोचा कि चलो फ्री क्या रहना है, घर पर वेले रहना मुझे वैसे ही नहीं पसंद था इतना। मैंने कहा चलो ज़रा इन टच रहूँगी। और वहाँ पे उन्होंने मुझे दे दी 9th 10th मैथ, इंग्लिश और साइंस 7th 8th की ना, इस तरह के सब्जेक्ट्स उन्होंने मुझे दे दिए। क्योंकि मैंने बीएससी की थी तो ऑब्वियसली मैथ्स और इस तरह की चीज़ें उन्होंने मुझे दी। और मैं तो बड़ी डेडिकेटेड टीचर लाइक ऑलवेज़, मैंने तो ऐसे उनको बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि बच्चे भी परेशान ही हुए होंगे। लेकिन खैर उनको लगा कि ये तो बड़ी अच्छी टीचर है और मैनेजमेंट को भी लगा होगा, ऑब्वियसली लगा होगा, लेकिन उन्होंने इसको शो नहीं कराया। खैर लेकिन वो तो मुझे अब जाके पता चला कि मैं ही बहुत अच्छी टीचर थी शायद। चलो जी, अब बात करते हैं कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स जो थी, मैं ही सबसे वहाँ पढ़ी लिखी टीचर थी कि जिसने बीएससी की हुई थी। बाकी ज़्यादातर मैट्रिक पास थी, किसी ने एफए किया हुआ था। और एक और भी मेरी फ्रेंड आई थी जो 5 क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी, शी हैज़ ऑल्सो डन ग्रेजुएशन, जो कि थोड़ी देर ही वहाँ पढ़ाया था उसने। अच्छा, वैसे काफ़ी स्कूल्स में ना टीचर्स आती थी और चली जाती थी, पर मैं नहीं जाती थी, मैं ऐसी टिकी रहती थी वहाँ पे। अजीब हालात है। खैर वो थोड़ी 1-2 माह उसने पढ़ाया और उसको लगा कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है ड्रामा। लेकिन खैर मुझे नहीं फील हुआ ड्रामा, क्योंकि मुझे लगता था मैं तो बहुत ही अच्छा पढ़ा रही हूँ और बहुत ही अच्छा स्कूल है, मुझे हर स्कूल अच्छा ही लगता था। ये तो अब जाके मेरी आइज़ ओपन हुई, वरना मैं तो कहती थी कि नहीं नहीं हम तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सिखाने आए हैं। और मैं अभी भी कहूँगी ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स बुरी हैं, इसलिए मैं टीचर्स को नहीं कुछ भी ब्लेम कर रही। द सिस्टम इज़ दिस, सिस्टम ही इस तरह का है कि उसमें मैं इतनी अच्छी टीचर होके तो मैंने बुरा बनना नहीं पसंद किया और मैंने स्कूल छोड़ना पसंद किया। इट वाज माय पर्सनल चॉइस। तो अब हर कोई तो नहीं ये सोचता ना कि अब मैं सिस्टम छोड़ दूं, या ऑब्वियसली लोग सोचते हैं जी नहीं अब हम क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। ये तो मैं हूं ना कि जो मुझे लगता है कि ये बात क्या हुई जी, हम क्या कर सकते हैं, मतलब वाई यू शुड बी इन अ सिस्टम के जिस पे आप बिलीव नहीं करते। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि मेरी सोच ही ऐसी है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को अवेयरनेस होती है बट स्टिल वो आगे से आराम से ना मुंह बना के कह देते हैं हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम अकेले, मतलब दिस इज़ टू मच एनीवेज। तो कोई चक्कर नहीं। और एक अदद उनके पास सर थे और उन्होंने भी शायद बीए किया हुआ था एंड ही वाज टेकिंग द मैथ्स, और बस बाकी सब कम पढ़ी लिखी टीचर्स थी जिनको वो थोड़ी थोड़ी सैलरी दे रहे थे। इवन वो मुझे भी बहुत कम सैलरी दे रहे थे। और आप कमेंट करें, फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगी कितनी सैलरी थी। मतलब ये कब की बात है, 2011
और 2010 की बात है। बल्कि गेस करें ज़रा क्या मुझे वो सैलरी दे रहे होंगे इमेजिन। तो फिर मैं आपको बताऊंगी, मुझे वो नंबर अब बहुत फ़नी लगता है। बट एनीवेज़, सैलरी की मुझे इतनी ज़्यादा वो परवाह नहीं थी, ना ही हमारे घर में पैसों को लेके कोई डिस्कशन होती थी, ना कोई बातें होती थी। ऐसे शीशे में रख के बच्चे पाले थे ना, क्या दुनिया की वाह ना लगे बस तो सो आई वॉज नॉट वेरी मच, मुझे नहीं पता था वो मुझे कितने पैसे दे रहे हैं, वो कम दे रहे हैं ज़्यादा, बस ठीक है। मैं शौक़ से पढ़ाने जा रही थी रोज़ाना, और ऐसा बच्चों को पढ़ा रही थी विदाउट नोइंग दैट कि ये लोग ऑलरेडी कितने वीक हैं, तो इनकी इंग्लिश इतनी बेहतर कैसे होगी, जो भी था। आई वॉज़ नॉट ट्रेंड एट ऑल, मुझे कोई पता नहीं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। वहाँ पे किसी टीचर को कुछ, ऑब्वियसली जो मोहल्ले के स्कूलों में तो उनमें कहाँ ट्रेंड टीचरें आएंगी। चलो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स तो फिर भी चलो हायर कर लेते हैं कि मॉन्टेसरी का डिप्लोमा किया हो। वैसे तो डिप्लोमा किया हो, उसको आप यूज़ कितना कर रहे हैं ये एक अलग बहस है। लेकिन जिनको अली बे नहीं पता कि मॉन्टेसरी एजुकेशन क्या है, और बिल्कुल वो नर्सरी से बच्चे ले रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं वही 7 तक, एंड सेम बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि मुझे हर स्कूल में ही आए, और मुझे समझ नहीं आती थी कि बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। अब मुझे समझ आ गई है कि क्यों करते हैं। ठीक है कि आपका सिस्टम ही ऐसा, उसमें बच्चा क्या करे, बच्चा पागल हो जाता है। तो आप जब इतने अनट्रेंड लोगों के बीच में अपना बच्चा भेज देते हैं, इतने बेफिक्र होके कि जा भाई, कि ऐसी टीचर्स के जिनको बिल्कुल नहीं पता कि छोटे बच्चे को डील कैसे करना है। ठीक है, मैंने इतने साल पढ़ाया, मुझे नहीं पता था, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं, आप कहीं भी अप्लाई कर दें, मुझे एम उन्होंने रख लिया स्कूल में, कोई चक्कर ही नहीं। मल्ले वाले स्कूलों में किसी से क्या लगे कि आपके पास सर्टिफिकेट है भी कि नहीं। उनको तो सिर्फ अपना काम चलाना होता है कि बस जी बच्चे आ रहे हैं, फीसें इकट्ठी करो। लिटरली मुझे उनके प्रिंसिपल में कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि ही वॉज कीन फॉर एजुकेशन। नो, इट वॉज बिजनेस फॉर हिम। इट वॉज बिजनेस फॉर हिम कि बस ठीक है बच्चे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कम कम पैसों पे टीचरें रखो। और इवन बड़े से बड़े स्कूल में भी यही हाल है कि आप कम कम पैसों पे सस्ती सस्ती टीचर्स रख लें, उस टीचर को कुछ आता है या नहीं, दैट इज़ नॉट द मेन कंसर्न। और फिर मोहल्ले का स्कूल तो उसका तो बिल्कुल भी ये कंसर्न है ही नहीं, उसको कोई गर्ज नहीं है इस चीज़ से। तो इसलिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी, नथिंग। जिसका दिल करता आए पढ़ाए, जो जिसको घरों से जो सीख के आई हैं टीचरें आके बच्चों को सिखाएं। देयर वॉज नो मैनेजमेंट ऑफ एनी काइंड, कोई इमोशनल मैनेजमेंट नहीं, कोई क्लास मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं भाई, ज़ीरो एवरीथिंग। पर वो स्कूल चल रहा है, वो अभी भी ज़िंदा, आपको पता है। और अब वो स्कूल ने बड़ी तरक्की कर लिया। अब वो बाहर उसने मेन रोड पे बाय कर ली हैं बिल्डिंग्स, एंड और वहाँ से वो खूब पैसा कमा रहा है। आई डोंट नो कि वो एजुकेशन, बल्कि आई नो दैट कि एजुकेशन पे उनका जो फोकस ही नहीं था, तो अभी भी कहाँ जा रहे होंगे। देखा देखी स्कूलों से किताबें न लगवा लेना, मतलब दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। और जो वहाँ के प्रिंसिपल का करेक्टर था, मतलब मैं आपको बताऊँ कि इट वाज रियली नॉट अप टू द मार्क। और ऐसे स्कूल में आपकी बच्चियाँ जाएँ, 10th की भी बच्चियाँ जाएँ, मतलब 9-10 तक, मतलब 10 तक वो स्कूल था, एंड इट्स रियली अनसेफ एंड वेरी डेंजरस। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं उस वक्त डिकोड नहीं कर पाती थी, बट नाउ दे आर क्रिस्टल क्लियर टू मी कि ही वॉज़ नॉट अ गुड मैन एट ऑल, नॉट अ ट्रस्टेबल पर्सन, कि जिस पे आप ट्रस्ट करके और उसका स्कूल हो और वहाँ पे आप अपनी बच्चियों को भेजें। नो, नॉट एट ऑल। देर वॉज अ लेडी एंड शी वॉज द कोऑर्डिनेटर, बल्कि कोऑर्डिनेटर कम, शी वॉज काइंड ऑफ वाइस प्रिंसिपल। अच्छा, अब शी वॉज वाइस प्रिंसिपल, लेकिन उनके रूल्स, उनके ऑर्डर्स प्रिंसिपल वाले हैं। प्रिंसिपल भी उनको आगे से रोक नहीं सकते इमेजिन, मतलब कि आप किस तरह के काम है जी, जो आप चाहेंगी वो होगा। तो फिर प्रिंसिपल किस काम के हैं, मतलब देखें ना, जो अथॉरिटी में बंदा उसकी अथॉरिटी चलनी चाहिए। और सस्ती सस्ती सी टीचर्स थी, मीन्स कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए वो क्या पढ़ा रही होंगी। मतलब जो भी टीचर्स थी उनको भी मैं आपको कहूँगी कि देयर करेक्टर जिस तरह का टीचर का होना चाहिए, इट वाजंट लाइक दैट एट ऑल। वो ख़ुद अभी बच्चियाँ थी कह लें, या ख़ुद उनकी अभी इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, एंड दे वर रियली केयरलेस। बच्चों की स्टडीज़ को लेकर वो काफ़ी केयरलेस थी, जो कि मैं नहीं थी। हालांकि मेरी कोई फील्ड नहीं थी, मैं तो शौकिया ही गई थी, बट स्टिल आई वाज वेरी मच कंसर्न कि बच्चे को जो कराया जा रहा है आ नहीं रहा या नहीं, यू नो इसी तरह का सिस्टम था। बट मैं उनकी बातें सुन के हैरान होती थी कि उनके इंटरेस्ट्स कुछ और हैं, एंड दे आर नॉट दैट मच कंसर्न फॉर द चाइल्ड इन अ केस। सो ऑब्वियसली वहाँ पे भी बेशक मैंने थोड़ा टाइम गुजारा, राउंड कह लें कि 1 साल गुजारा होगा या उससे भी कम शायद थोड़ा,
बट आई फेल्ट कि मैं आई एम नॉट फिटिंग हेयर मैं कोई यहाँ पे परफेक्ट फिट नहीं हूँ एंड देर इज़ समथिंग रॉन्ग, आई फेल्ट दिस। लेकिन मुझको नहीं समझ आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग और उस टाइम पे आपको ये भी लग रहा था कि मैं पता नहीं गलत हूँ कि मैं ही गलत हूँ और ये सही है सारे। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं हमेशा से ही सही थी, यही गलत है सारे, यही गलत है। स्कूल की टीचर हैं, उन्हीं के पास बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, पेपर शेपर बताया जा रहा है, बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है विदाउट एनी रीज़न, सिफारिशों पे रखा जा रहा है। मतलब ज़ाहिर है भाई, क्या आप थोड़े से ज़्यादा पैसे दे देंगे ऐसे स्कूल को तो वो आपके बच्चे को अगली क्लास में कर देगा। अगर आप फेल कर देते हैं बच्चे को, वो बच्चा उठा लेंगे, आप फेल नहीं करेंगे। मतलब एवरीथिंग, सब कुछ चल रहा था एंड सब पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे। और चलो भी, मतलब वो था ना कि मोहल्ले में ऐसे 2-3 स्कूल पास होते हैं और उनका आपस में ही कंपटीशन चल रहा था, इस स्कूल का बच्चा उधर जा रहा है उसका। जहाँ पे मैं एकेडमी जाती थी पढ़ने के लिए बीएससी में और एफएससी में, तो वहाँ पे भी उन्होंने भी सुबह के टाइम स्कूल खोल लिया था ना। और मतलब इसी तरह का स्कूल था एंड ही ऑल्सो मेरी जो फ्रेंड थी ना, उसने सिर्फ एफएससी की थी, फिर उसने छोड़ दिया था उसके बाद ना, उसकी मदर की डेथ हो गई थी। अच्छा, उसको उन्होंने टीचर रख लिया वहाँ और मैं इतनी इम्प्रेस उससे, मैंने कहा है, मैंने कहा परवीन तुम कैसे पढ़ा लेती हो। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं एक टीचर बन जाऊँ एकदम से। मतलब अगर मैं आज कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ तो मैं इतनी सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। लेकिन कई लोग देखा कि प्रिटेंड बहुत अच्छा कर लेते हैं, या कई लोग एम ही कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको बात पता हो या ना पता हो, दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट तो मैं तो उसको देख के लिटरली मैंने कहा है तुम कैसे पढ़ाओगी। मतलब ऑब्वियसली जो मेरे जहन में टीचर का एक इमेज है और जो आपको टीचर होना चाहिए तो आपको ये आना, तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ ही पढ़ती थी और मतलब ठीक थी चलो। नाउ उनको उसको सर ने कहा कि तुम टीचर आ जाओ इधर। मैं इतनी इम्प्रेस और हैरान, मैंने कहा है वाह। खैर मैं बिज़ी थी पढ़ाई में, मैंने कहा चलो ठीक है भई, अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बस ठीक है, उनको क्या मैटर करता है, उनको तो बल्कि बहुत अच्छी टीचर मिल गई इससे। शी वॉज़ वेरी गुड एट मैथ्स जो मेरी फ्रेंड थी, जबकि जो बाकी स्कूल में और टीचर्स हैं, मतलब उनको अगर कुछ आता है या नहीं आता, अगर उन्होंने कपड़े अच्छे पहने हैं, मेकअप शेकअप किया, तो दैट इज़ मोर देन इनफ भाई, वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। अकेडमीज़ में फिर भी वो थोड़ा सा इस चीज़ को केयर करते हैं, बट इन स्कूल्स नो। स्कूलों में कोई चक्कर नहीं, बस आप आके क्लास में खड़े हो जाएं और क्लास को कंट्रोल कर लें, और उसके बाद जो मर्ज़ी आपका दिल करे। मतलब अब मैं क्या आपको बताऊं कि क्या स्टैंडर्ड है कि आपने कॉपी वर्क क्या देना है, बुक वर्क क्या, नथिंग, ज़ीरो। ठीक हो गया, तो इसलिए मोहल्ले के स्कूलों को तो मैं दूंगी 0 आउट ऑफ 10। ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो मार्क्स नहीं होने चाहिए, बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल, फ़ौरन चुटकी बजाते बंद। दे आर डैमेजिंग यू। सिर्फ आपको एक इल्यूजन दिया जा रहा है कि आपका बच्चा स्कूल में जाता है एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और आप अपने कीमती रुपए जितने भी दे रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। यू आर बर्निंग योर मनी ऑन स्टोव। उससे लाख दर्जे बेहतर आपका बच्चा अगर घर रहे, ना भी पढ़े, घर ही रहे, जन्नत, जन्नत मैं कहूँगी जी। हाँ चलें जी, ठीक है, अब तारीफ़ें तो और भी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बस बड़ी हो गई। इसके अलावा भी कोई और चीज़ जो मैं बताना भूल गई हूँ तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और क्योंकि बड़ा कुछ है भी मेरे पास बताने के लिए, एंड आई जस्ट वांट के, मतलब हाउ डेयर देम। क्या हम ये डिज़र्व करते हैं, इस तरह की एजुकेशन डिज़र्व करते हैं हम हमारे बच्चे? क्यों भाई क्यों, क्या कसूर है हमारा, हमने क्या क्या बिगाड़ा किसी का? ठीक है, तो ज़रूर अपने ख़्यालात का भी इजहार करें, आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें अगर आपने पढ़ाया हुआ है किसी ऐसे स्कूल में, और अगर आपका बच्चा कभी गया है किसी ऐसे स्कूल में, ताकि सब लोगों के इल्म में इजाफा हो और हम खुद ही कम से कम मिलके अपनी बेहतरी का सोच सकें, अगर कोई नहीं सोच रहा तो। ठीक है, चलें जी, अब हम वीडियो को एंड करेंगे। लाइक करेंगे आप मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे। इसी सीरीज़ की अब सारे स्कूल आएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी, तो जो इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सारे स्कूलों को देख सकें, सुन सकें ज़रा मेरे व्यूज़ उनके बारे में, और कैसे उन्होंने मुझे इस अंजाम तक पहुँचाया। ठीक हो गया। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लिंक हैं, मे भी आप में से कोई उनमें इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। हाँ, रमज़ान क्योंकि अभी चल रहा है तो रमज़ान जर्नल क्योंकि फ्री पीडीएफ मैंने आपके लिए बना के अपलोड की हुई है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर में अपने बच्चे को यूज़ करा सकते हैं। ठीक हो गया,
चलें जी, कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।